जी बेटे, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे सॉल्युबिलिटी चार्ट से। हमने सॉल्युबिलिटी चार्ट के बारे में जो बात की हुई है उसी को रिवाइज एंड रिकॉल करते हुए आगे चलाएंगे, ठीक है। हमने कहा है कि कुछ कंपाउंड ऐसे हैं जो पानी में सॉल्युबल हैं और कुछ ऐसे हैं जो सॉल्युबल नहीं है। उनको याद रखने के लिए एक हमने बेसिक इंटरफेस सा बनाया हुआ है, उसको देख के हम याद करने की कोशिश करते हैं। ग्रुप वन के जनाब जितने भी सॉल्ट्स हैं वो सारे सॉल्युबल हैं। ग्रुप वन में से कौन कौन किस किस की बात हो रही है, इसका मतलब है लिथियम, सोडियम और पोटेशियम की। लिथियम, सोडियम और बोलना है आपने साथ साथ, ठीक है ना, ताकि आपको याद होता जाए। लिथियम, पोटेशियम और लिथियम, सोडियम और पोटेशियम के सॉल्ट्स सारे सॉल्युबल है। इसका मतलब लिथियम क्लोराइड सॉल्युबल है, सोडियम क्लोराइड सॉल्युबल है, पोटेशियम क्लोराइड सॉल्युबल है। अमोनियम के भी सारे सॉल्ट्स सॉल्युबल। तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, अमोनियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, अमोनियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, अमोनियम। जब भी ये कोई भी सॉल्ट बनेगा, चाहे वो क्लोराइड बन रहा हो, फ्लोराइड बन रहा हो, ब्रोमाइड बन रहा हो, आयोडाइड बन रहा हो, सल्फेट बन रहा हो, नाइट्रेट बन रहा हो, फॉस्फेट बन रहा हो, अस्सलाम वालेकुम जी, सारे के सारे सॉल्युबल हैं। बड़ी दावतें खिला रहा भाई, हैं? हाँ, अच्छा जी। सारे सॉल्युबल है, सारे क्या है? सॉल्युबल। क्या कैल्शियम सल्फेट भी सॉल्युबल है यहाँ तक के रूल्स के मुताबिक? अभी हमें नहीं पता। क्या कैल्शियम नाइट्रेट का हमें पता है? अभी तक हमें नहीं पता। तो इसके लिए अगला रूल साथ ही देख लेते हैं। नाइट्रेट्स भी सारे सॉल्युबल है, नाइट्रेट्स भी सारे। तो कैल्शियम नाइट्रेट सॉल्युबल है, मैग्नीशियम नाइट्रेट सॉल्युबल है, एल्यूमिनियम नाइट्रेट सॉल्युबल है, क्योंकि नाइट्रेट सारे सॉल्युबल है। सॉल्युबल होने का क्या मतलब है? पानी में डालें तो आयनाइज हो जाते हैं, पानी में डालें तो आयनाइज हो जाते हैं। फिर एक और है जिसके सारे सॉल्युबल है, वो कौन है? इथेनोएट। वो कौन है? सोडियम इथेनोएट सॉल्युबल, लिथियम इथेनोएट सॉल्युबल, पोटेशियम इथेनोएट सॉल्युबल, कैल्शियम इथेनोएट सॉल्युबल, बेरिलियम इथेनोएट सॉल्युबल, कैल्शियम इथेनोएट सॉल्युबल, बेरियम इथेनोएट सॉल्युबल। ये सारे क्या हैं? सॉल्युबल है। ये सारे क्या हैं? सॉल्युबल। अब सॉल्युबल। अब चलते हैं जनाब क्लोराइड्स की तरफ। इसका मतलब है क्लोराइड के कुछ कंपाउंड्स ऐसे भी हैं, क्योंकि इसमें एक्सेप्शन है, क्लोराइड्स में कुछ में एक्सेप्शन है। इसके चार कंपाउंड्स ऐसे हैं जो सॉल्युबल नहीं है। क्लोराइड कौन से सॉल्युबल नहीं है? चार। कितने नहीं सॉल्युबल? कौन कौन से? एजेड पीपल हैव कफ। कैसे याद रखना है? कलर्ड एजेड पीपल हैव कफ। कलर्ड से मुराद क्लोराइड्स। और क्या चीज इसके में अंदर सॉल्युबल नहीं है? एजेड से क्या मुराद है? एजी। एजी यानी कि सिल्वर, सिल्वर क्लोराइड सॉल्युबल नहीं है। पीपल से मुराद पीबी, पीबी यानी कि लेड, लेड क्लोराइड सॉल्युबल नहीं है। ए हैव से मुराद एच जी, एच जी यानी कि मर्क्यूरी, मर्क्यूरी क्लोराइड सॉल्युबल नहीं है। और कफ से मुराद सी यू, सी यू से मुराद कॉपर, कॉपर क्लोराइड सॉल्युबल, कॉपर क्लोराइड सॉल्युबल। चारों को दोबारा रिपीट करेंगे यार। सिल्वर क्लोराइड सॉल्युबल नहीं है, सिल्वर क्लोराइड सॉल्युबल, सिल्वर क्लोराइड सॉल्युबल नहीं है। लेड क्लोराइड सॉल्युबल नहीं है, नहीं लेड है। क्लोराइड सॉल्युबल नहीं है, लेड क्लोराइड सॉल्युबल नहीं है। मर्क्यूरी क्लोराइड सॉल्युबल नहीं है, नहीं है। मर्क्यूरी क्लोराइड सॉल्युबल नहीं है, नहीं। मर्क्यूरी क्लोराइड सॉल्युबल नहीं है। नहीं। कॉपर क्लोराइड सॉल्युबल नहीं है, कॉपर क्लोराइड सॉल्युबल नहीं है, कॉपर क्लोराइड सॉल्युबल नहीं है। अब चलते हैं इससे आगे। क्लोराइड्स के बाद आ जाते हैं सल्फेट्स। अच्छा, क्लोराइड्स के बाद आ जाते हैं सल्फेट्स। सल्फेट्स भी आमतौर पे तो सॉल्युबल होते हैं, लेकिन इसके अंदर पांच हमारे पास एक्सेप्शंस हैं याद करनी। कितनी एक्सेप्शंस याद करनी है? पांच। सल्फेट्स हैं तो इनके लिए हमने क्या याद रखा था? सम एजेड पीपल कांट सी बसेस। सम से मुराद सल्फेट्स, एजेड पीपल कांट सी बसेस। एजेड से मुराद एजी यानी कि सिल्वर, पीपल से मुराद पीबी यानी कि लेड, कांट से मुराद कैल्शियम यानी कि सी ए, सी से मुराद स्ट्रोंटियम यानी कि एस आर, और बसेस से मुराद बेरियम, बी ए, बेरियम। ठीक है जी। एजेड पीपल कांट सी बसेस किसके लिए? सम एजेड पीपल कांट सी बसेस। सम से मुराद सल्फेट्स। सल्फेट इसका मतलब है सारे सॉल्युबल नहीं है। कौन कौन सा सॉल्युबल नहीं है? एजी, सिल्वर सल्फेट। कौन सा सिल्वर सल्फेट सॉल्युबल नहीं है? सिल्वर सल्फेट सॉल्युबल, सिल्वर सल्फेट सॉल्युबल, इधर बोलना है मेरे साथ। सिल्वर सल्फेट सॉल्युबल नहीं है, सिल्वर सल्फेट सॉल्युबल। आप बोलेंगे नहीं जब तक, बार बार ये रिपीट होता जाना है। सिल्वर सल्फेट सॉल्युबल, सिल्वर सल्फेट नहीं। सॉल्युबल नहीं नहीं। है, सिल्वर सल्फेट सॉल्युबल, नहीं है। लेड सल्फेट सॉल्युबल, नहीं लेड है। सल्फेट सॉल्युबल, नहीं लेड है। सल्फेट सॉल्युबल। नहीं है। सर, अब इनके क्लोराइड्स भी सॉल्युबल नहीं है, इनके सल्फेट्स भी सॉल्युबल नहीं है। फिर आगे आ जाता है कैल्शियम, कैल्शियम सल्फेट सॉल्युबल, कैल्शियम नहीं है। सल्फेट सॉल्युबल, कैल्शियम सल्फेट सॉल्युबल। लेकिन कैल्शियम क्लोराइड सॉल्युबल है, क्यों? क्योंकि ऊपर वो नहीं था। कैल्शियम सल्फेट सॉल्युबल नहीं है, कैल्शियम सल्फेट सॉल्युबल, नहीं कैल्शियम है। सल्फेट सॉल्युबल। नहीं है। स्ट्रोंटियम सल्फेट, स्ट्रोंटियम सल्फेट सॉल्युबल
नहीं है। स्ट्रोंटियम सल्फेट सॉल्युबल, नहीं। स्ट्रोंटियम सल्फेट सॉल्युबल, नहीं है। स्ट्रोंटियम सल्फेट सॉल्युबल, नहीं है। नहीं है। और आखिर में आ गया बेरियम, बेरियम सल्फेट सॉल्युबल, नहीं नहीं है। है। बेरियम सल्फेट सॉल्युबल, नहीं बेरियम है। सल्फेट सॉल्युबल, नहीं है। बेरियम सल्फेट सॉल्युबल। नहीं है। बेरियम सेकंड ग्रुप में होता है बाय द वे। किस ग्रुप में होता है? यहां तक हो कंफ्यूजन? अब मैं चाहता हूं कि 1 मिनट के लिए मैं चुप कर जाऊं, आप अपने दिमाग में यही सारी बात दोहराएं, एक एक का बारी बारी दोहराना है। ठीक है? कि यार ये सारे सॉल्युबल हैं, ये जिनके लिखा है सारे सॉल्युबल हैं, उससे मुराद कौन कौन से बनते हैं, जिनका लिखा है सॉल्युबल है कौन कौन से बनते हैं, एक एक को ज़हन में दोहराएं। इसको दोहराओ, इसको दोहराओ। तो थोड़ी देर बाद इसको डिस्कस करना है हरम, इसको पहले दोहराओ। हरम और रीम, पहले इसको दोहराओ जल्दी से, शाबाश। रिपीट करो इसको, जल्दी जल्दी माइंड में रिपीट करो। मेंटल मैप बनाओ इसका, स्क्रीन आपके सामने ऑनलाइन वालों भी। जल्दी से इसकी मेंटल पिक्चर लो, सिर्फ फिजिकल नहीं। जेन में बिठाओ इसको। टेस्ट में ये आपको कितना ज्यादा काम आएगा, आपको ये पास पेपर देख के पता लगेगा। आप रीम रिपीट नहीं कर रही, आप फिर से घर के लिए शोल्डिंग में कर जाया करूंगी। लीजिए जनाब, अब आगे चलते हैं उनकी तरफ जिनके बारे में हमें ये अंदेशा है कि जनाब ये वाले सॉल्युबल नहीं है, ये वाले सॉल्युबल नहीं है। वालेकुम सलाम। अब बात करेंगे बेटे हम लोग ऑक्साइड्स और हाइड्रो ऑक्साइड्स की। जी जी, टेबल बनाना। नहीं, वही वाला यूज करने अगर जगह है तो। वालेकुम सलाम। ऑक्साइड्स और हाइड्रो ऑक्साइड्स से क्या मुराद है? वो जब किसी के साथ लगा होगा, ऑफ कोर्स आपको पता है उसका 2 होता है, और OH नेगेटिव। ऑक्साइड्स बेटा नेचुरली जो होते हैं ना, ऑक्साइड्स नेचुरली जनरली ना सॉल्युबल नहीं होते। ये जनरली सॉल्युबल नहीं होते, ये जनरली सॉल्युबल नहीं होते। लेकिन इनकी कुछ एक्सेप्शंस हैं। एक्सेप्शंस क्या है? पहली बात, ग्रुप 1। ग्रुप 1 हमने लिखा है सारी उसके सॉल्युबल होते हैं, तो ऑक्साइड्स हो उसके या हाइड्रो ऑक्साइड्स हो, ये भी पानी में सॉल्युबल होते हैं। इसके बाद हमने जनाब
अमोनियम के भी हमने कहा था सारे सॉल्युबल हैं, तो वो भी सॉल्युबल है। ग्रुप वन सारे सॉल्युबल हो गए, अमोनियम सारे सॉल्युबल हो गए। कैल्शियम भी बेटे ऑक्साइड सॉल्युबल होता है, कैल्शियम के भी ऑक्साइड्स सॉल्युबल होते हैं। और स्ट्रोंटियम के भी बेटा ऑक्साइड्स सॉल्युबल होते हैं। और बेरियम के भी ऑक्साइड्स सॉल्युबल होते हैं। ये बेरियम और स्ट्रोंटियम भी ग्रुप टू में है, इसलिए इनके ऊपर भी टू पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए उनके ऊपर भी चार्ज टू पॉजिटिव। इनको याद रखने के लिए क्या तरीका है? आमतौर पर जो जुमला याद किया जाता है वो क्या है? जाइंट्स कैन नॉट शो बैक्स। ऑक्साइड्स या हाइड्रोक्साइड्स को ध्यान में रखने के लिए ओल्डर जाइंट्स लिखना। ओल्डर जाइंट्स या ओल्ड जाइंट्स भी वैसे काफी होता है। इससे आपको याद रहेगा कि मैं ऑक्साइड या ओ एच की बात कर रहा हूँ या ओ की बात कर रहा हूँ। ये बेटा सॉल्युबल नहीं होते, ये सॉल्युबल नहीं होते, सिवाय किसके? ग्रुप वन के, क्योंकि हमने कहा था ग्रुप वन के सारे सॉल्युबल होते हैं। कैल्शियम के, अमोनियम के, स्ट्रोंटियम के, बेरियम के। इसका मतलब जो ग्रुप टू वाले हैं, कैल्शियम से लेके बेरियम तक, वो सॉल्युबल है, ऊपर वाले नहीं होंगे। बेरिलियम मैग्नीशियम और कैल्शियम, बेरिलियम और मैग्नीशियम सॉल्युबल नहीं होंगे। कैल्शियम स्ट्रोंटियम और बेरियम सॉल्युबल होंगे, ग्रुप टू वाले होंगे। NH4 को पहले लिख देना चाहिए वैसे तो इससे, लेकिन वो जुमले में इस तरह से आ रहा था याद रखने के लिए, इसलिए उसको बाद में लिखा हुआ। ओल्ड जाइंट्स कैन नॉट शो बैग्स। ओल्ड से मुराद ऑक्साइड या OH हाइड्रोक्साइड, जाइंट से मुराद ग्रुप वन, कैन से मुराद कैल्शियम, नॉट से मुराद अमोनियम वाला NH4, शो से मुराद स्ट्रोंटियम SR, और बैग से मुराद बेरियम। ठीक है। अब बैग से मुराद बेरिलियम नहीं है, बेरियम है, वो मैंने इसीलिए ग्रुप टू वाला वाला साथ दिया। अब आपने बताना है जी क्या सोडियम ऑक्साइड सॉल्युबल है कि नहीं? जी है, कैसे पता लगा? ग्रुप वन में है। लिथियम ऑक्साइड सॉल्युबल है कि नहीं? यस, कैसे पता लगा? ग्रुप वन में। अमोनियम हाइड्रोक्साइड सॉल्युबल है, कैसे पता लगा? अमोनियम की वजह से। कैल्शियम ऑक्साइड सॉल्युबल है, कैसे पता लगा? यहाँ पे लिखा हुआ एक्सेप्शन में। क्या मैग्नीशियम ऑक्साइड सॉल्युबल है? कैसे? तो तो फिर नहीं है वो सॉल्युबल, क्योंकि यहाँ पे एक्सेप्शन में ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड कोई भी है, तो पहली बात ध्यान में क्या आनी चाहिए कि ये सॉल्युबल नहीं है। उसके बाद देखना है कि ये जो मेरे पास लिखा हुआ ओल्ड जॉइंट्स कैन नॉट शो बैक्स, इसके अंदर वो फॉल करता है कि नहीं। ठीक हो गया। दूसरे वाले की तरफ चलते हैं। एक और रह गया हमारे पास, एंड दिस इज द लास्ट वन सॉल्युबिलिटी सीरीज में हमारे सिलेबस में जो हमें याद करने हैं उसमें से। एंड दिस वन इज कार्बोनेट्स। कार्बोनेट्स भी बेटे आमतौर पर सॉल्युबल नहीं होते हैं। कार्बोनेट से क्या मुराद है? CO3। कार्बोनेट भी आमतौर पर सॉल्युबल नहीं होते, लेकिन इसके अंदर भी कुछ एक्सेप्शंस मौजूद हैं। कितनी एक्सेप्शन है इसके अंदर? सिर्फ और सिर्फ दो। कौन कौन सी? ग्रुप वन और NH4। उस पर भी वन पॉजिटिव आता है, उस पर भी वन पॉजिटिव आता है। ये सॉल्युबल नहीं होते सिवाय इसके। इसको याद रखने के लिए क्या लिखते हैं? गुड नाइट लिख लेते होते हैं इसको याद रखने के लिए। कोई कंफ्यूजन? अब बेटे डबल डिस्प्लेसमेंट की दो एक एग्जांपल लिख लेते हैं। एक एग्जांपल उसकी हम पहले लिख चुके, एक एग्जांपल अब लिख लेते हैं। हमारे पास है जनाब बेरियम नाइट्रेट। बेरियम मैंने बताया था ग्रुप टू में है।
नाइट्रेट पे 1 माइनस होता है, बेरियम पे 2 पॉजिटिव आएगा, तो ट्वाइस आ गया नाइट्रेट। प्लस सोडियम सल्फेट Na2SO4, ये भी बेटे एक्वस है, क्योंकि नाइट्रेट सारे सॉल्युबल होते हैं। और सल्फेट्स में क्या था हमारे पास? जी, सल्फेट में क्या था? हम, हाँ, सम पीपल आमतौर पे सॉल्युबल है, ये उसकी एक्सेप्शन है। सल्फेट्स आमतौर पे सॉल्युबल है, लेकिन ये इसकी एक्सेप्शन है। तो आमतौर पे अगर सॉल्युबल है तो सोडियम का सल्फेट भी सॉल्युबल है, क्योंकि सम पीपल कांट सी बसेस में सोडियम नहीं आ रहा। तो फिर इसका मतलब ये भी एक्वस है। जब इनकी डबल डिस्प्लेसमेंट होगी, अब सोडियम ज्यादा रिएक्टिव है बेरियम से, रिएक्टिविटी सीरीज में आपने बेरियम का नाम भी नहीं पढ़ा हुआ, ठीक है, लेकिन उससे ज्यादा तवज्जो किस पे देनी है? किस पे देनी है जनाब? नाइट्रेट को रिप्लेस करना है सल्फेट में। हमारे पास क्या बन जाएगा? बेरियम सल्फेट। आपने देखना है जनाब कि क्या बेरियम सल्फेट सॉल्युबल है कि नहीं है। जी, बेरियम सल्फेट सॉल्युबल है कि नहीं है? हम पीपल, सल्फेट आमतौर पर सॉल्युबल है, तो एक्सेप्शन है सॉल्युबल की, सम पीपल कांट सी बसेस। तो बसेस के बी से क्या मुराद था? बेरियम। क्या मुराद था? बेरियम। तो इसका मतलब बेरियम सॉल्युबल नहीं है, इसका मतलब ये रिएक्शन होगा। मैंने आपको क्या कहा था कि ये किस पे बेस्ड है रिएक्शन? ये रिएक्शन किस पे बेस्ड है कि इनसॉल्युबल कंपाउंड बाहर निकल रहा है कि नहीं निकल रहा। इनसॉल्युबल कंपाउंड बाहर निकल रहा है इसमें से, इसलिए रिएक्शन हो जाना है। और बेरियम सल्फेट के साथ क्या प्रोड्यूस होगा? सोडियम नाइट्रेट। अब सोडियम नाइट्रेट, नाइट्रेट भी है, ग्रुप 1 भी है, तो सॉल्युबल है ही है। अब जरा एक चीज देखते हैं कि इनके आयंस किस किस के बनेंगे। भाई बेरियम सल्फेट ये जनाब हमारे पास नजर आ रहा है हमें कि हमारे पास एक्वस है, इसमें बेरियम के भी आयंस बनेंगे, तो Ba2 पॉजिटिव हो जाएगा। और नाइट्रेट का भी आयन बनेगा, Na1 पॉजिटिव होगा, सॉरी NO3 1 नेगेटिव होगा। फिर सोडियम भी एक्वस है, और सल्फेट भी, सोडियम सल्फेट भी एक्वस है जनाब। सोडियम का भी आयन बनेगा और सल्फेट का भी आयन बनेगा, Na पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव। ये भी एक्वस है, ये भी एक्वस है। अभी तक हमने बैलेंस नहीं करके देखा, देख लें ये चीज को, वो भी हमने चेक करना है बैलेंस होते हैं कि नहीं। बेरियम और सल्फेट बैलेंस नजर आ रहे हैं, सोडियम यहाँ पे 2 लगता नजर आ रहा है, अब बैलेंस हुई है। सोडियम भी एक्वस है, सल्फेट भी एक्वस। बेरियम सल्फेट सॉलिड है, क्या ये आयनाइज होगा? क्या ये आयनाइज होगा? बेरियम सल्फेट सॉलिड है, इनसॉल्युबल है, तो ये आयनाइज नहीं हुआ, ये आयनाइज नहीं हुआ। तो बेरियम सल्फेट एज इट इज सॉलिड आ गया। बेरियम सल्फेट एज इट इज क्या हुआ? सॉलिड आ गया हमारे पास। सोडियम नाइट्रेट की तरफ जाते हैं, सॉल्युबल है जनाब, यस सॉल्युबल नजर आ रहा है, तो आयनाइजेशन हो रही है। आयनाइजेशन हो रही है तो क्या हो रहा है? Na पॉजिटिव और NO3 नेगेटिव जनाब। ये भी एक्वस है और ये भी एक्वस है। अब जरा आ जाते हैं आयनिक इक्वेशन की तरफ। कौन है जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बदली है ना? बेरियम की बदली है, यस बदली है। नाइट्रेट की बदली है, नहीं बदली, नाइट्रेट खत्म हो गया इसमें से। सोडियम की बदली है, नहीं बदली, सोडियम भी इसमें से खत्म हो गया। तो क्या बचा हमारे पास आयनिक इक्वेशन के लिए? Ba2 पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव बिकम्स BaSO4, एक्वस, एक्वस और सॉलिड। हेलो जी, रिएक्शन जल्दी से लिख लें। एक और रिएक्शन लिखाता हूँ और इस बात को क्लोज करता हूँ और अगले टॉपिक की तरफ जाता हूँ। क्वेश्चन आ गया जनाब हमारे पास। क्वेश्चन क्या आ गया है? राइट एन आयोनिक इक्वेशन ऑफ फॉर द फॉर्मेशन ऑफ
इनसॉल्युबल कॉपर हाइड्रोक्साइड, कॉपर 2 हाइड्रोक्साइड। ये जनाब क्वेश्चन आ गया हमारे पास। हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड के लिए हमने क्या लिखा था? ओल्ड जाइंट्स कैन नॉट शो बैक्स। जाइंट्स, वैसे ऑक्साइड्स क्या होते हैं? नॉट सॉल्युबल। ऑक्साइड्स क्या होते हैं? ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड होते हैं नॉट सॉल्युबल। तो अब देखना है कि कॉपर ऑक्साइड सॉल्युबल में आता है कि नहीं आता। क्या था जी सेंटेंस? दोबारा देखें जी। ओल्ड जाइंट्स कैन नॉट शो बैक्स। क्या इसमें कॉपर आया है? सी से कैन आया। कैन क्या था बोला? कैल्शियम था। इसका मतलब कॉपर इसमें एक्सेप्शन के तौर पे नहीं है। अगर कॉपर एक्सेप्शन के तौर पे नहीं है तो ऑक्साइड जनरली क्या होते हैं? इनसॉल्युबल। क्या होते हैं जनरली? तो इसका मतलब है ये वाकई सॉल्युबल नहीं होगा। तो हमें कम से कम प्रोडक्ट का तो पता है कि कॉपर हाइड्रोक्साइड ट्वाइस बनेगा। हुरैन, ये OH के साथ मैंने 2 क्यों लगाया? हम्म, ऊंची बोलना बेटा, ऊंची बोलना, ऊंची, मेरे तक आवाज नहीं आ रही, ऊंची बोलो। ओ के 2 का इसके साथ कोई ताल्लुक ही नहीं। ओ तो है ही नहीं इसमें, OH ओ है ही नहीं। हाँ जी जी टाइमा, ये 2 क्यों लिखा हुआ है हाइड्रोक्साइड के साथ? कॉपर, तो इसका क्या मतलब है? जी अरम, नहीं जी बिल्कुल नहीं। वो मैं बता सकती हूँ। जी वो है। जी बताएं किंजा। CU के ऊपर 2+ था तो वो क्रॉस बेस करके उसके ऊपर क्योंकि ट्वाइस। Cu के ऊपर 2+ है, Cu के ऊपर, और OH पे होता है 1-। तो क्रॉस बेस करें अगर तो OH पे क्या आता है? 2। कैसे? ऐसे देखा हमने कि Cu के ऊपर होता है जनाब 2 पॉजिटिव, OH के ऊपर होता है 1 नेगेटिव। क्रॉस बेस करें आपको पता लगता है कि ये 2 आना है OH के साथ। क्या आना है? आप क्वेश्चन में ये बात लिखी हुई थी? नहीं लिखी हुई थी। तो ये बात आपको अक्ल आनी चाहिए, केमिस्ट्री इसी को कहते हैं, यही तुझे सीखना हुआ कि कॉपर हाइड्रोक्साइड कैसे बनती है। ठीक हो गया जनाब? पता लग गया कॉपर हाइड्रोक्साइड बननी है। ये भी पता लग गया इनसॉल्युबल है। इनसॉल्युबल है इसका मतलब स्टेट भी साफ लिखनी है। स्टेट क्या होगी इसकी यहाँ पे? हाँ जी, क्या लिखूंगा? SLGAQ, S लिखूंगा, क्योंकि ये सॉलिड है। इनसॉल्युबल है तो क्या है? सॉलिड है। कोई और बात हमें बताई गई है? नहीं बताई गई, हमें सिंपली बताया गया है कि ये बन गया है। किन आइंस के साथ ये बना होगा? आयन की क्वेश्चन लिखनी है ना। तो ये कॉपर 2 पॉजिटिव के आयन से बना होगा। और कौन सा आयन लगा होगा? OH नेगेटिव का आयन लगा होगा। बैलेंस करने के लिए यहां पुट करेंगे 2, यहां भी एक्वस आ जाएगा और यहां भी। दैट्स द आंसर टू योर क्वेश्चन। कोई कंफ्यूजन? एक और करें इसी तरह का। राइट आयोनिक इक्वेशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम, हमने कहा था कार्बोनेट्स हाइड्रोक्साइड के अलावा क्या कार्बोनेट्स हैं जो हमेशा इंसॉल्युबल होते हैं? कार्बोनेट्स हमेशा क्या होते हैं? इसमें भी लेकिन कोई एक्सेप्शन थी। इसकी एक्सेप्शन के लिए क्या याद किया था हमने? गुड नाइट। क्या याद किया था? गुड से क्या मुराद है? ग्रुप 1। नाइट से क्या मुराद है? NH4। क्या अभी जो हम बना रहे हैं कार्बोनेट वो इस एक्सेप्शन में फॉल करता है? नो। इसका मतलब ये इनसॉल्युबल है। इसका मतलब ये क्या है? कैल्शियम के ऊपर क्या चार्ज होता है बच्चों? किस ग्रुप में है कैल्शियम? तो 2+ होता है। और कार्बोनेट के ऊपर क्या चार्ज होता है? 2-। तो इधर इनके साथ किसी के साथ ट्वाइस लगाने की जरूरत नहीं। एक के ऊपर 2 पॉजिटिव है, एक के ऊपर 2 नेगेटिव है, लिहाजा कैल्शियम कार्बोनेट बन गया। ये हमारे पास आ जाएगा किस फॉर्म में? सॉलिड में, क्योंकि ये इनसॉल्युबल है। इसको कौन कौन से आयन रिक्वायर्ड है? इसको रिक्वायर्ड है कैल्शियम का आयन 2 पॉजिटिव, एक्वस होगा तो रिएक्ट करेगा, प्लस कार्बोनेट का आयन 2 नेगेटिव। कोई कंफ्यूजन प्यारे बच्चों? एंड दैट इज ऑल फॉर दिस पार्ट ऑफ द लेक्चर। मैं 1 मिनट के लिए रिकॉर्डिंग रोक रहा हूँ, क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ कि मैंने इसके बाद वर्कशीट कराऊं या अगला